बहुत बाजार का खबर बना लिए यार। अब देखते हैं जनता का वो मिजाज जो बाजार से हटके थोड़ा ग्रामीण एरिया में है। ये कुछ भी नहीं होता है। तो क्या मतलब कुछ सामान देना पड़ता है या फिर मुद्रा? पैसा बिना पैसा कुछ नहीं होता है। ये हम लाइट कटी नहीं कि पूरा नगर पंचायत यमराज किल्बिस का वो ठिकाना बन जाता है जहां पर अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है। अंधेरा घर है। मैं इस पर कई बार एप्लीकेशन दे चुका हूं कि इसको साफ करा दीजिए, लेकिन कुछ नहीं काम। आप इसे अभी बीजेपी सरकार राज्य में है तो क्या निजाम राइन काम कराने में सफल रहेंगे? तो भाई जीतने के बाद देखा जाएगा। पैसा ना दिया तब तक ना आई। नहीं आई तब से, जब से पैसा नहीं तो का वो फोटो खींचा के बहाने ले लेन का पैसा? हाँ हाँ कहीं न जाई, जे खड़ा बा घर में पहले वही की जाए। कौने पार्टी से खड़ा हन? कांग्रेस से के दिए सब तो के जौन बा मकान तो मोदी दिए हैं। तो वोट लाल फूल से के अब बता नहीं सकते भैया, हम ये जान सकते कमल फूल से खड़ा बा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चुनावी चकल्लस में नगर निकाय चुनाव को लेकर जनता ने कही यह बड़ी बात। जनपद मिर्जापुर में परफेक्ट मिशन की टीम नगर निकाय चुनाव के मुद्दों को लेकर पहुंची जनता के बीच। देखे जनपद मिर्जापुर से भानु प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। बहुत बाजार का खबर बना लिए यार। अब देखते हैं जनता का वो मिजाज जो बाजार से हटके थोड़ा ग्रामीण एरिया में है। उनसे भी जानते हैं क्या स्थिति है नगर पंचायत कछवा की, क्या स्थिति बनती है और कौन प्रत्याशी ऐसा होगा जो नगर पंचायत के उस कुर्सी पर विराजमान होगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? दशरथ मेरा नाम है। दशरथ जी, आदर्श नगर पंचायत का वो कुर्सी खाली है अभी गुरु, किसको बैठाने का काम करेंगे इस बार? राजू बिंद को बैठाएंगे हम लोग। अरे वाह गुरु, राजू बिंद किस तरीके से, क्या जो है लगता है राजू बिंद यहाँ के विकास के कड़ी में पहिया को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे? पहली बात तो राजू बिंद और उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं। अरे वाह, ठीक है। और वो लोग वो आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। ठीक है, वो कोई दिखावा नहीं करते हैं, जो करते हैं सही करते हैं। वो बोले हैं कि गांव का जो है विकास करेंगे, अच्छा करेंगे। हम लोगों को भरोसा दिलाया है और हम लोगों को विश्वास है उन पर और पूरे गांव पर विश्वास है कि वो करेंगे। गुरु ये भरोसा तो सारे नेता देते रहते हैं, उसमें ये जो है नहीं ठीक है, हम कह रहे हैं ये तो सब कोई बोलता रहता है, सारे नेता बोलते रहते हैं। राजू बिंद ही स्पेशल क्यों? अच्छा, स्थिति जो है यहाँ पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वाकई में आप लोग नगर पंचायत में परिवर्तन क्यों कर रहे हैं भाई? देखिए सर, ऐसा है ना कि पहले तो थूक लीजिए यार, मामला फंस जाएगा, मेरे माइक पे आ जाएगा और दिक्कत हमें होती है। देखिए ऐसा है कि राजू बिंद जो है वो पहला काम ये कह रहे हैं कि जो गांव के देहात में जाती हैं काम करने के लिए महिलाएं हैं, उनको रोजगार वो स्वयं देंगे। जैसे कि चूड़ी बनाना है, कंगन बनाना है, तो ये सब अगर अपनी महिलाएं, अपनी बहन बेटी अगर बाहर नहीं जाकर घर पे ही करेंगी तो इससे बढ़िया क्या चीज़ है। और ये तो हो गया महिलाओं का। आप लोगों का रोजगार? हम लोगों का रोजगार तो केंद्र सरकार तक नहीं देख रही, तो एक चेयरमैन है, ये क्या देख लेंगे बताइए सर? गुरु देखिए मामला यही गड़बड़ है भाई। अब थोड़ा सा 2 मिनट तुम यार आगे पीछे हो जाओ भैया, कि ये बताइए विकास की कड़ी में कौन आगे ले जा रहा है? राजू बिंद लेकर जाएंगे, लेकर जा। अभी तो जो थे पीके जी हमारे उनको। अच्छा ये बताइए, जो पिछला 5 साल बीता है उसमें समस्या क्या क्या आई है और अच्छा क्या काम हो पाया है, इस पे चर्चा करते हैं। कौन सीट पे बैठेगा ये तो आप लोगों ने लगभग क्लियर यहाँ जो है 8-10 लोग कर रहे हैं। जो पिछला कार्य हुआ है उसमें ऐसी क्या क्या कार्य जो कि आप लोगों के मन मुताबिक नहीं हो पाई और ऐसा क्या कार्य हो पाया है, 1-2 ठो वो बताने का काम करें। साल तो हमें आए थे ही नहीं। चलिए ये नहीं थे, बाबूजी बताएंगे। बताइए आप कि अभी 5 साल जो बीता है उसमें क्या क्या कार्य अच्छा हुआ है? उसमें तो कोई कार्य नहीं हुआ था। उसके अगले बार हम लोग जिताए थे निजाम राइन को। हाँ। उसके 5 साल के पहले वाले में बहुत सा कार्य हुआ था। बहुत सा कार्य उसके पहले वाले में हुआ था, जैसा कि आप सुन रहे हैं। मैं बढ़ता हूं और अंदर गांव में और चलूंगा, एक एक लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा, देखूंगा मिजाज क्या है गुरु जनता की। आप तक सीधा जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग पहुंच रही है भानु प्रताप सिंह के साथ। अभी तक तो गुरु मुंह में गुटका था, इस वजह से हम भी फंस गए थे, लेकिन अब गुरुआ थूक के आ गया है। बताओ गुरु क्या हालचाल? बढ़िया। क्या कहना था आपका? कुछ बातें अधूरी रह गई थी। हाँ सर, बातें अधूरी रह गई थी ना। जैसे पिछला चुनाव था, पीके डॉक्टर यादव थे,
उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया किसी भी वार्ड में। ये नहीं कि जोगीपुर हो या तेग बहादुर हो, किसी भी वार्ड में पूरे नगर पंचायत में कोई भी कार्य नहीं किया है। तो उन्होंने दोबारा पर्चा दाखिल किया और वो वोट लेने के लिए काबिल नहीं है। वोट लेने के लिए काबिल नहीं है। अब जौन बटे भैया यहाँ है, देखो माई बहन भी जौन बटे बैठी बाइन एनहू सबका हालचाल ले ली, पाँव लागत तानी। ये 5 साल बीत गईल, अब फिर 5 साल आइल बा। एक में के जितावत हूँ आप लोग? कौन पार्टी ऐसन बा जौन विकास के रास्ते? हमार देवर खड़ा बा है, अरे वाह, उन्हीं पे भरोसा बा है घरे में। उन्हीं का देवर बा ऐसे भरोसा बा। हाँ खड़ा बा है, हाँ। खड़ा बा है, नोट पे खड़ा बा है। तो सभा सदिक चेयरमैनी अब ओन खड़ा बा है ना वहाँ मोदी के अरे मोदी के दा चाहे योगी के दा चाहे मुलायम के दा चाहे अखिलेश के दा चाहे मायावती के, उससे हमसे का मतलब? तो हार मन का बा ई बतावा गुरु। सरकार तो बैठा हुआ है, इतना देश में सबके आवास दिए हैं। 4 साल का दिन हो गया, ये किस्त आके हम लड़कियां लेके तो के आवास मिला बा? हमके मिला बा। हम तो के वोट करबू? वोट करब जे खड़ा बा है अपने घरे में वही के दे वोट। हमने का वोट कहीं न जाए, जे खड़ा बा घर में पहले वही के जाए। कौने पार्टी से खड़ा हन? कांग्रेस से। के दिए सब तो के जौन बा मकान? मकान तो मोदी दिए हैं। तो वोट कांग्रेस के कैसे? हाँ तो आखिर ओनही के न जाए। देख ले, ई गुरु खाब हम उनकर गायब हम दूसरे का कैसे चली? बताओ। अच्छा अब हमारे घर में सबके दिए बन घरवा के हम ही भरे के दे दी। तो घरवा में खड़ा बहन तो अपनो तो कह सकत रहू कि तू बीजेपी से खड़ा होता है भैया देवर, तू का कर जौन बा जाता हुआ कांग्रेस में, ई तो कह सकत रहू कौन आई। तो बताओ हमारे किस्तवा आई कि नहीं? हाँ गुरु, मुद्दा सबसे बड़ा ये है फंसा बा। कितने लोगों का आवास जो है बता दे नगर पंचायत में, जो कि एक किस्त आने के बाद किस्त पे किस्त रुका हुआ है, उस पे जो है माता लोग बोल रही हैं। बताइए क्या कहना है आपका? वह हमारे किस्त नहीं आल बा, ये किस्त आके 4 साल हो गया गदेला लेके झेलत है। तो ये चुनाव बीत जाए तब ना किस्तें आए, सरकार ऐसे कैसे दे? तो ये चुनाव बीतता है, बीतता है, आवता ये कहो उठते नहीं ले। बताओ एको नहीं आवता, जी उभी आई गल बा। अब हम बढ़त है आगे की तरफ, आप लोगों के देखा किस्त लेके ईंटा गिरवा के टाली दे के बाही देखा हमारा आयल नहीं। एक किस्त के बाद नहीं आल नहीं तो फिर आए ना। मिर्जापुर गए ना, तरह साहब लोग परेशान है, हो जाता पढ़ाए भाई। आवास का जो है किस्त रुकना लोगों को पड़ रहा है भारी, यहाँ के प्रत्याशी को भी सुननी पड़ रही है बात। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कि मोदी जी का सच कहना है, तमाम जो है मौजूदा सरकार में सीधा सीधा बताया जा रहा है गुरु की पूरे जो है भारत में एक भी झोपड़ी 2024 तक नहीं रहेगी। आदर्श नगर पंचायत कछवा में ये टकाटक झोपड़ी गुरु देखने को मिली और आप लोगों को दिखाने का भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। ए भैया, आवास तो के नहीं मिला हो का? आवास मिला हो? हाँ मिला है। तो कहाँ बनवैलू? ओ बगल घर के पीछे बा। अच्छा तो ई झोपड़ी ठीक ठाक? हाँ ई बा गिर जाए। अच्छा, अब वही एक गिरावे के प्लानिंग में नहीं बा गुरु। आवास के लाभार्थी हैं, आवास पहले हैं, लेकिन हम अपन झोपड़ी काहे गिराई जौने में हमार गुजारा चलता। आप देखो ई जौन बा आदर्श नगर पंचायत का गुरु लाजवाब चीज देखावत है, जौन की सब झोपड़ी देखई के न मिले पूरे जौन बटे आपके कहीं कौनो पुराना गांव में जइब तब ई बखरी देखई के मिली गुरु। ई बखरी देखत हुआ आप ई नगर पंचायत कछवा में, जो कि लाभार्थी भी हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि झोपड़ी वालों को घर नहीं मिला है, जैसा कि बहन जी बता भी रही थी, उनको आवास मिला है, लाभार्थी भी हैं जी। जौन मिला बतन झूठ काहे बोली? लेकिन हम ओटिया कांग्रेसवाई के देव, आवास मोदी दिहन लेकिन ओटिया कांग्रेसई के देव। जैसे हमारे घरे में हमने के दोनों प्राणी काम दे दे, हम खुश होके दे दे उनके। वो आवास दी है लेकिन कमोद है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा निकल के आइल बा गुरु। माई का समस्या तो के अभी तक समझ में आल? आवास पाए बाहू कि नहीं? आवास हमारे बेटवा का भरल है, लेकिन अभी आज तक नहीं आयल। फोटो कई बार खींच के ले गईलन, पीछे के भरला ना गल, बन भी गल। का बनेगा? अवसिया जेकर पीछे के भरल। अच्छा, पीछे जेकर भरा रहा फार्म तो से पहले ओकर आएगा बन बीगा, और तोहार नहीं आल, तोहार बन नहीं पाल। काहे हो? अब भगवान जाने काहे दलाल राजनीति करत है। तो दलालों में काम करल का? हाँ बिल्कुल, दलाल एकदम रुपया में 12 है ना काम करत है। दलाल जौन चाहत है तौन होता।
तो कैसे जौन बा घुसवा कैसे ले लेन तैसा बतावत तरीका हमने के कहलन कि देबू तब हम तहार लियाऊ नहीं ना लियाऊ नेट भगा देलेन देखा नेट भगा देलेन कहाँ गए इनकर कैंसिल कर दे एक किस्त आके रुक गवा बा तब जब तक पैसा ना दिया तब तक ना आई ना आई तब से जब से पैसा ना ले तो का उ फोटो खींचे के बहाने ले लेन का पैसा हाँ हाँ का कहलन कहलन पैसा देबू तो केहू 1500 केहू 2000 केहू 3000 फोटो पे लिए बा। अब भैया हमने के गरीब भाई हमने कहाँ पाऊ जब मिली तब ना देवे और 300 रुपया मन से कमाए वाला 4 ठे खवैया बन कहाँ से आई बताओ। अच्छा मोदी जी आप ऊपर से भेज तो देते हैं लेकिन नीचे देखिए जब ग्राउंड रिपोर्टिंग पे निकलते हैं लोग तब स्थिति ये समझ में आती है कि किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए आपके योजनाओं का इन गरीबों को लाभ मिलता है। अपने मेहनत के पैसे को देने के बाद रिश्वत टाइप में पैसा देने के बाद तब जाके इनको आवास का लाभ मिल पाता है। ये आप देख रहे हैं। और कौनो घर मकान दे कौनो हमन के धंधा दे करके हम लोग खेती बाड़ी में दौड़ते हैं। आप दूसरे देश जाते हैं गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है। कहत तब आहन की उली आइब जोन बटा हम जोन बटा हैं उली आइब जोन बटा रोजगार मेहरारून के देव चूड़ी बिनिया सिंह अरे भरोसा कैले एक बार जैसे हम लोग को पेट पर्दा चला चाहिए ना। 10 परिवार होगा 10-20 की कमाई हो रही है। नेता ना रही हैं जेके दियाई जैसे भरोसा बन के दिया था ओटवा हमने काम न करें तो फिर भरोसा टूट जाये ना आदमी। एक बार राजू बिंद को देखेंगे ये लोग। ये मिजाज बन चुकी है जनता की। अब देखते हैं आगे और लोगों की राय। जानते हैं क्या राय विमर्श चल रहा है भाई। बहन जी आवास मिला हो कि नहीं? नहीं मिला बाबा। अरे इतना आवास बटल तोके आवासा ना मिलल? नहीं मिल तो बन झोपड़ी में बाही भरले रहलू कि नहीं? फार्म भरे पड़ला? भरा रहा लेकिन मिला नहीं बा। अरे बाप कैंसिल करा गल कटा गल बा। का नाम हो आपका? हमारा नाम तो उर्मिला है। तो उर्मिला जी ये कैसे जो है हजारों आवास जो है नगर पंचायत में बांटे गए हैं, मिले हैं लोगों को, लाभार्थी हैं और उसके बावजूद भी आप जो है पाई नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप फॉर्म भरी थी कि नहीं? भरा बा लेकिन मिलना नहीं बा। फिर बाद में गन पता लगा तो कहते में नाम ना सो। अच्छा इस बार जो है चेयरमैन किसको बता रही हैं? जैसे टाउन एरिया की गद्दी पे किसको संवारना चाहती हैं, किसको बैठाना चाहती हैं? वो तो फिर अब समय आएगा तो फिर बताएंगे। अरे गुरु अब 2 दिन 5 दिन 28 दिन का समय बा। अब कहता हूँ समय आई तब सही बा। मतलब जब सब करी तो हमहू करब। अरे भाई अपन कुछ विचार से जोन बटे वोट देबू। अपना कौन विचार बा जौन सब मतलब दे गाँव पूर मोहल्ला तो हमहू कर सकी। जवन गांव मोहल्ला का राय बा वह राय हमरो बा। लेकिन गुरु आवास ना मिलल हुआ। का नाम बतैलू? उर्मिला। उर्मिला जी को आवास नहीं मिल पाया है अभी तक। माई से जानीला का हालचाल बा? का चलता? ठीक चलता बा भैया। एदा पारी के नगर पंचायत के सीट पे बैठेबू? अरे भैया अब के बतावा जाए आप सब के प्रत्याशी बा माई? बाहू सब लोग तो है ना। के नाम लग बताइए हम लोग। एक आध 2 नाम बताओ जो तुरे याद हो। 4 नाम बताओ जो जेके जानत हो। अरे पीके बा है। हाँ कमल के फूल बा है। हाँ कमल के फूल से के हो? हाँ? कमल के फूल से के हो? अब बता नहीं सकते भैया। हम ये जान सकते कमल के फूल से खड़ा बा है। अच्छा और राजू बिंद बा है। और तो नहीं निजाम बा है खड़ा। अच्छा और माई और नहीं हम किया। तो इनमें के जोन बट बढ़िया काम कर सकला? सब ज्यादा बढ़िया काम करता है। के घटिया काम करता है के बताई हम। सब तो बढ़िया काम करता है। ए गुरु कहे के सब बढ़िया बा। ये देख ला ये सच्ची बात बतावत है। ग्राउंड रिपोर्टिंग चलता है गुरु। आप सब जनी बना रहा साथ में। आप लोग ऐसा देखल करा जनता का आवाज। फिर नेक्स्ट चलते हैं। गुरु जोगीपुर वार्ड का मिजाज तो आप लोग देख पाए रहल बहा। हम और अंदर जौन बटे आ गई है। एक पोखरी देखत हुआ। ये पोखरी के इर्द गिर्द आ गई है। और यहाँ पर बता दें कि समस्याओं का भरा मार है गुरु। हैंडपाइप का समस्या, नाली का समस्या, सीवर का समस्या, सड़क का समस्या, तमाम ऐसा समस्या जो है। अभी चलेंगे आगे चलेंगे तो आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा चर्चा के लगे बैठी 1 मिनट।
चाचा से जानेंगे जोगीपुर वार्ड का क्या मिजाज है और वाकई में नगर पंचायत के उस कुर्सी पे कौन ऐसा प्रत्याशी बैठने योग्य है जिनको ये लोग बैठाने में सफल रहेंगे। पहले तो जानते हैं कि मोहल्ला का क्या हालचाल है। क्या हालचाल है चाचा? मोहल्ला का हाल चाल भैया ठीक नहीं है। सब नाली का पानी जो है सड़क पर से बह रहा है। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद सब फूटा उटा है, जो उनकी अथुआ है सब एकदम खानुच है। तो ये 5 साल में एको बेरी काम भैल रहा कि नहीं चाचा? काम भैला थोड़ा सा बस चौड़ीकरण भैला, ओकरे बाद वही पर रुक गए, ओकर बाद कुछ नहीं भैल। ओकरे बाद कोनो काम नहीं भैल? नहीं। तो ये बतावे कि जैसे मतलब आप नगर पंचायत के कुर्सी पे ऐसा कौन आदमी के बैठेबे जौन मनई कुल खड़ा बान 12-13 ठे, उनमें कौन प्रत्याशी ऐसा है जो नगर पंचायत की कुर्सी पे बैठकर वो नाली खड़ंजा पानी सड़क बिजली रोड सबकी व्यवस्था दुरुस्त कर सकता है? राजेश भैया। कौन से राजेश? हनुमान दास का। हनुमान दास जायसवाल की बात कर रहे हैं? तो चक्कर ये है वो तो प्रत्याशी है नहीं। नहीं प्रत्याशी तो नहीं है। तो आदमी तो सही है, करा सकते हैं। उनके यहाँ से लड़ कौन रहा है? वो लड़ रहे हैं हनुमान दास का भयो, अरे उनका पतो। अच्छा, बहू लड़ रही हैं। तो बहू उनकी प्रत्याशी हैं जो कि इनके हिसाब से वो ठीक पड़ेंगे सारे कार्यों को करने में। अब जानते हैं और लोगों की राय कि क्या स्थिति है। नया से हनुमान दास सड़क पहले नहीं लिया रहे और कोई लिया वाला नहीं रहा। अच्छा, ये सड़क कितना साल हो गया बने? वो हनुमान दास चेयरमैन रहे तब का बना हुआ है। अच्छा, जब हनुमान दास चेयरमैन थे तो वो इस सड़क को बनवाने का काम किया था और उसके बाद से आज तक इस पे कोई कार्य हुआ है। देखो क्या हुआ है, बाकी तो यह कमी है। क्या कमी है? यह जब सब कमी है, नाली खड़ंजा के जो सब पानी नहीं सही, सारे टूटे फूटे हैं। अब स्थिति समझिए कि हनुमान दास जायसवाल आज कई सालों पूर्व चेयरमैन थे और वही जो है इस खड़ंजा को लाने का काम किए थे। और भी लोगों से जानते हैं। बन रहा है नगर पंचायत की अध्यक्षी को लेके। भाई साहब, भैया जीतने के पहले सब लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम करेंगे। हाँ हाँ। जीतने के बाद अगर कोई काम बढ़िया करे तो वो अच्छा हुआ। आखिर इस क्रम में बढ़िया वाकई में रहेगा कौन? क्योंकि देखिए जनता अभी भरमी हुई है, हैरान है, परेशान है कि वाकई में हम पूरे नगर पंचायत के जनमानस की बात कौन सुन पाएगा। और वो व्यक्ति है कौन जो कि राजनीति न करे, कूटनीति न करे, केवल जनता के सुख दुख में खड़ा हो, उनका कार्य करे। भैया जीतने के बाद अगर जो कार्य अच्छा करे वहीं सबसे अच्छा। जितने प्रत्याशी खड़े हैं उनमें क्या राय है? अभी हम लोग किसी को चुने नहीं है। अभी चुने नहीं है। मैं अगला कड़ी में बढ़ता हूं क्योंकि निरंतर लोगों की राय मैं जानता रहूंगा। और वाकई में सबसे कठिनाई में यही वार्ड जोगीपुर वार्ड फंसा रहा और इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। भैया सही कह रहे हैं, क्योंकि नगर पंचायत के हर एक वार्ड की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं जोगीपुर वार्ड की बात करता हूं। जो कंडीशन थी यहाँ, ऐसा कौन सा प्रत्याशी होगा जो जोगीपुर वार्ड को एक अच्छा दशा और दिशा दे सकता है? अभी तो हाल में तो निजाम रायन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके समय में कार्यकाल में अच्छा काम हुआ था। अच्छा, निजाम रायन के साथ स्थिति ये थी कि उस समय सपा सरकार थी, इस समय बीजेपी सरकार राज्य में केंद्र में है। तो उस समय सपा सरकार थी तो उन्होंने पैसा लाया, काम कराया, काम वाकई में बहुत अच्छा कराया। लेकिन अभी बीजेपी सरकार राज्य में है तो क्या निजाम रायन काम कराने में सफल रहेंगे? अब तो भाई जीतने के बाद देखा जाएगा, जीतेंगे हारेंगे तो उसके बाद तब ये कहेंगे चिड़िया चुग गई खेत। गुरु 5 साल की बात है, बहुत सोच समझ के बताइएगा। देखा जाएगा, ऐसे तो चल रहा है सब, ऐसे चल रहा है। लेकिन सच बताऊं तो वो 5 साल का जो है कार्य सीधे जो है उनके हाथों में सौंपने वाले हैं, जो नगर पंचायत के दशा और दिशा को बदलने का काम। जोगीपुर वार्ड में आप देख रहे हैं लगभग इस समय 1:30 बज रहे हैं, दोपहर का समय है, सबके आराम का समय है गुरु। लेकिन हैरान परेशान तो करना ही पड़ेगा। वजह मामला 5 साल का है गुरु। इस वजह से लोगों से चर्चा, ग्राउंड रिपोर्टिंग और लोगों की बात लोगों तक पहुंचाने वाला ये परफेक्ट मिशन आप लोगों के बीच में आ चुका है। मैया क्या हालचाल है? एदा पारी के चेयरमैन बनावत हूँ यह वजह की 5 साल जौन कठिनाई झेलू, जौन समस्या झेलू, वो फिर झेले कि न मिले। अरे भैया आवत है भाई, तोरो लग गया आवत है माई, पहले इनसे जान ली
अब देखा था हमरे को दुआरे लाइन बत्ती नहीं बा, खम्भा नहीं बा, सड़क देखा था रोड कैसन बा। 5 साल से नाला बहता रोड पर। तो ये के कह सकला बढ़िया काम हर बेरी जोन बा तो से सबसे चूक होता इधर चूक होई कि बढ़िया मेंबर अब के चुनल जा के कि जे बढ़िया काम करे जैसे में के बा अब यह तो सोचे वाली बात। भाई तू लोगन बा ना लेके आल बा ना। अरे हमने तो अपन काम करते हम तो तुझसे पूछा आए है तो हर बात तो सबके लगे पहुंचावे का काम करब हमने कोनो काम तो करब ना। हम लोग तो एक कड़ी है ही सरकार का और आपका बात सरकार तक, सरकार का बात आप तक, यह हमने का काम बा। तो तैसा जानकारी दे कि ऐसा कौन प्रत्याशी बा जौन की नगर पंचायत के कुर्सी पे बैठ के बढ़िया काम कर सकला के बा ऐसन के बताई नहीं बताइबू तो पी के रहलन 5 साल पी के सूता बा आज ही लेके चलल है। पी के रहलन पी के सुताबन माई का समस्या बात होके समस्या भैया कुल बता देली नो नहीं तो हम का बताई। तू अपने अंदाज में बतावा हम जाने चाहते हैं। का देखा यह गांव में नाला बनत है, इतना पानी में सब आवत जात रहल, हगा मुद बहत रहल। हमने के दुआरे यहाँ खम्भा नहीं बा। आज 20 साल से हमने ऐसा ही देखा तार मार ऐसे कैसे खींच के अपन बारत है जा। तो वो समस्या के तू सभे हल करबा कि हमने हल करब। अच्छा ये बतावा हर बेरी वोट करलू, हर बेरी लोगन के जितावलू, हर बेरी जोन बा लोग जाले टाउन एरिया का सबसे महत्वपूर्ण सबसे ऊंची कुर्सी पूरे नगर पंचायत का हो अध्यक्षी का उनमें लोग बैठल लेन 5 साल खूब टकाटक एसी का आनंद भी ले लेन। लेकिन पछताला के जनता तो ये दैया उ चूक न होए तो एकरे बदे के चुनबू जे सही काम कर सके। अरे तू सही काम कर तो ही के चुनब। अरे रे दादा अपन के चुनाव फुनाव से मतलब नहीं रे भाई, अपन को इस सब से मतलब नहीं रे चाची। अपन तो जो है आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाएगी, लोगों की बात आप तक पहुंचाएगी, बस यही काम रहेला भाई। हमें बताइए कि नगर पंचायत में सबसे बढ़िया काम कौन करेगा। देखा भैया अब जब सब जेके चुनी मोहल्ला का वही के सब वोट दे। कुछ मिजाज मोहल्ला के लोगों के ऊपर बना हुआ है। आगे की कड़ी में देखते हैं लोगों का क्या विचार है। क्या हालचाल यह देख ले 9 महीने का गरीब 9 साल से बहता मगर यहाँ का न चेयरमैन सही बा न मेंबर सही बा। न तो चेयरमैन सही बा न तो मेंबर सही रहा। अब देखा है आगे की कड़ी में। भाई साहब क्या हालचाल, क्या लगता है कौन बनेगा इस बार नगर पंचायत का वो शख्स जो नगर पंचायत के पहिया को आगे ले जाए, विकास की कड़ी को आगे ले जाए। हमको जो काम करके देगा वही उसी को देंगे ना। पहले रोड बना के दें, रोड ही नहीं सही है, पूरा गाड़ी जाने। दादा रे 11 तारीख को जो है पड़ने वाला है वोट, 11 ही तारीख को वोट पड़ेगा। अब 11 तारीख में 8 दिन 10 दिन में कौन बना देगा रोड। तो अभी किसको चुन रहे हैं, जिसको चुनेंगे वही तो बनाएगा। जो सब चुनेंगे उसी को मैं भी चुनूंगा। कुछ विचारधारा ये बनी हुई है। देखा हम आल है जोन बटा वो माई वही के लगे इनहू सब कर राय जाना बाप हर काहे जाता है आपके काहे शर्मिंदगी बा। आपो बतावा लोगों का राय लोगों तक जा रहा है भाई। का स्थिति बा एदा पर अध्यक्षी के चुनत हो के चेयरमैन बनेगू जेके कहत के बनाई। अरे हम काहे कहे जाई भैया, ये अपन राय बतावा। अंगूठा तोहार लागे वहाँ। अब जेके कहबा ते ही के बताओ कि उससे हमने कैसे कही। ए भाई तभी मामला तो हमारे ऊपर, हम तो न बताए पाई, हम तो खुदा ही जाना ही निकला है। के चेयरमैन बनाओ। तू काम कैसन मोहल्ला में भैल बा? का मोहल्ला में बा है सड़क मड़क बा। रुका 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 रुका, जब तो से पूछब तब बताऊ। अब हम इनसे पूछा थे माई से मोहल्ला में काम कैसन भल बा? किछो नहीं काम भव हमरे मोहल्ला के रहा सभासद तो हुई वाहे ना। अरे का नाम उनकर छोड़ा जाए द। अब सभासद के रही, अब इधर के रही जे बढ़िया काम करे। अब बढ़िया जे काम करे भैया हाथ का पंजा पर बा है। हाथ का पंजा बढ़िया काम करी। हाँ। वाह ई का हो, ई कैसे मिला है? अपने पैसा बनवाऊ कि आवास मिला कैसे? आवास हो, ये आवास हो। लेत हो बीजेपी से, मोदी से, योगी से वोट देबू पंजा पे। तब के दे? अरे वाह गुरु, इरादा पक्का है पंजा। अब देखिए आगे की कड़ी। हाँ तहू बताओ माई के चेयरमैन के बनाओ थू। अब के बताई जे आई थी बनी ले ए जब दूर जा तब खूब बतियाई हैं और इनके लगे आई जा बजरिया में जे खड़ा है तेही के बनाओ के सबके बनाओ। तो जैसे बजरिया में तो 6-7 तो दुआरे का नाला क्यों नहीं बना सकता? आय रे मोरे बाप्पा ई देखा नरक बात दुआरे पर इतनी गंदगी में देखावा निकलावा कि नहीं कुल देखा। हे गुरु
आपके बताए दे ये मुद्दा बड़ा भयंकर मुद्दा बा। लोग एके समझत नहीं बन, बड़े हल्के में लेत हवन, लेकिन सही बतावत है यहाँ जोगीपुर के नाली के समस्या बहुत बड़ा समस्या। रात दिन हागा में से मनाई पानी से आवला जाला। अरे बाप रे, के बनावता केहू बनावता जे बनाए वही के लिए अबू। हाँ, तो ये 10 दिन में कैसे बने? बनावा जैसे बनावत बने। आगे और लोगों का राय जानते हैं। गुरु एकदम गहमी गहमा बनी हुई है, बड़ा साला हम भी डर जा रहे हैं भैया। स्थिति देखिए क्या होती है। चुनना क्यों नहीं पसंद, जैसे हमारे कहने का मतलब जो सरकार का फंड होता है वो तो जो भी चेयरमैन होगा उसके खाते में आएगा। हाँ ठीक है, मान लीजिए अगर जिसकी सरकार रहती है, अगर उसके कैंडिडेट वो तो ज्यादा ला पाएगा ना, जिसकी तो सरकार ला पाएगा, नहीं ला पाएगा तो कम से कम कुछ तो मरम्मत करा देंगे हमारे गाँव के विकास के लिए। तो आप घिसी पीटी तरीके से काम कराना चाह रहे हैं क्या? अब आखिर के वैसे कौन सा काम कर रहे हैं लोग, बहुत लोग ट्रिपल इंजन की सरकार मान लीजिए आ गई, डबल इंजन की अभी सरकार चल रही, ट्रिपल इंजन की आ गई तो अरे क्या ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी? यहाँ तो कोई ऐसा माहौल ही नहीं है कि ट्रिपल इंजन। यहाँ कोई माहौल नहीं है भाई। यहाँ जोगीपुर में केवल जो है विकास लोग देखते हैं, यहाँ पे पार्टियों का कोई असर नहीं है। और भी आगे लोगों का जानते हैं राय कि क्या स्थिति रहेगी नगर पंचायत चुनाव को लेकर। यहाँ गुरु नौजवानन का भीड़ लागल रहल और हम छोड़ के भागई के चक्कर में ना पड़ ली। यह बता कि नौजवान जो बताते हैं गुरु वो बहुत सटीक चीज बताते हैं। इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा क्या स्थिति है। गुरु इधर आइए, इधर आइए। अरे मामला थोड़ा गड़बड़ था, चड्ढिए पे थे। क्या स्थिति है? सब सही है। क्या चल रहा है नगर पंचायत के चुनाव को लेकर? अभी सब लोग खैर, आपके मोहल्ला का विकास कैसा रहा? अभी जो कि आप सर जी देखिए ना कि नाली इतना बड़ा है कि साफ ही नहीं हो पाया। तो कौन सा प्रत्याशी आगे ऐसा चुनने का काम करेंगे कि जो नगर के विकास में आगे जो है नगर को ले जाए? कौन होगा ऐसा? ये तो हम नहीं बता सकते। क्यों? वोट अभी आपका हो गया है कि नहीं? आपका वोट वोटर लिस्ट में नाम आया है? अभी नहीं मालूम। अरे गुरु, अब वोटर हैं कि नहीं, अब यह ना मालूम। तो आगे की कड़ी में बात क्या करते हैं, पूछते हैं चाचा से। क्या हाल चाल है चाचा? किसको जो है नगर पंचायत के चुनाव में आप लोग गद्दी पे बैठाने का काम करेंगे, जो विकास की कड़ी को बढ़ाने का काम करेंगे? जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। तो ये तो सारे नेता होते हैं कि वोट के पहले जो है बोलते हैं बड़ा अच्छा काम हुई, लेकिन उसके बाद पिछली बार जो हुआ है चेयरमैन, कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, नाली बह रहा है, खंजा नहीं सही है। चलिए छोड़ते हैं, पीछे का चक्कर छोड़ते हैं। आगे गुरु 12 ठे मेंबर बहन के चुनबे की जे काम करे। ठीक है, जो अच्छा फील्ड में आएगा उसको दिया जाएगा। जैसे इसमें इस कड़ी में कौन आगे होगा? अभी तो नहीं बता सकते हम। अभी ना बताइबा? नहीं, छुप के काम करबा ना, तभी होगा ना। काहे छुपत होगा? सभी अभी सुन रहे हैं। अब जब अपन वोटर देबा तो सबही के बोला वही दे। अभी सब समझ लेंगे ना। अब वही सब समझत हुए गुरु, और हमहू समझत है, और आप भी समझ रहे हैं देखने वाले लोग। देखते रहिए भानु प्रताप सिंह के साथ। आगे की कड़ी में मैं दूसरे और मोहल्ले का कुछ रिपोर्ट दिखाने का प्रयास करूंगा। ये आप देख रहे थे वार्ड नंबर 1 जोगीपुर वार्ड, आदर्श नगर पंचायत कछवा, जो कि इस चुनाव में तमाम लोगों को तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, और तमाम लोग तमाम योजनाओं का वो बात भी बता रहे हैं। अब देखा जाए कि इस कड़ी में नगर पंचायत के विकास के लिए जनता किसको चुनती है, और वाकई में जीतने के बाद उनका क्या रोल रहता है। जनता की आवाज जनता तक पहुंचाने वाला परफेक्ट मिशन जनता की बात जानने कुछ निकल पड़ा है। जानते हैं कि आदर्श नगर पंचायत कार्यालय में कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि कार्य वो लोग करना प्रारंभ करते हैं। क्या स्थिति रहती है उन कर्मचारियों का, क्या स्थिति रहती है उन नगर पंचायत अध्यक्ष का, और क्या स्थिति रहती है वार्ड मेंबरों का, ये मैं जानने का प्रयास करता हूं। नगर पंचायत कार्यालय में जाते हैं बाबू, तो कार्य कितनी बार जाने पे हो जाता है? कहते हैं करते नहीं हैं, कहते हैं चलवा रहे हैं और आते नहीं हैं। पानी का भाई जो कनेक्शन कराया है जाता है, और जो नहीं कनेक्शन कराया नहीं जाता है। फिलहाल मैं चलता हूं अपने नौजवान उन साथी के साथ जो कहते हैं कि मुझे बोलने में थोड़ा सा भी कसर नहीं है।
मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं। नगर पंचायत कार्यालय की स्थिति बताओ गुरु, कार्यालय में क्या पोजीशन है, वहां पे जाने पे कितनी बार जाने पे काम होता है, या फिर वहां गए पहले ही चक्कर में काम हो गया, क्या स्थिति रहता है? ऐसा कोई दिन ही नहीं आया कि पहले चक्कर में ही काम हो गया हो, 10 बार जाने के बाद भी काम नहीं हो पा रहा है। ऐसा वो कौन कौन सा काम है जिसमें दिक्कतें आती हैं? काम तो वो तो आपको सामने सब दिख रहा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक आ गया है, वहाँ भी दिख रहा है ये आपको। तो क्षेत्र का काम हो गया कि नाली खड़ंजा पानी। नगर पंचायत में जैसे आप बिल जमा करने जाते हो, हाउस टैक्स जमा करने जाते हो, या फिर मकान का नामांतरण के लिए जाते हो, किसी प्रकार का और शुल्क मांगा जाता है, ये सब सारी चीजें बताइए, कार्यालय में क्या क्या समस्या होती हैं या किस प्रकार की सुविधाएं अभी हैं? ये सब हम लोग तो करते हैं, मम्मी पापा लोग सब ये सब करते हैं, वहाँ बिल वगैरह करते हैं, अभी लोग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सब के मामले में हम नहीं बता सकते कि वहाँ क्या कर। कार्यालय के बारे में माता पिता बता पाएंगे जो कार्यालय में निरंतर जाने का काम करते हैं और वहां पर बराबर जो है अपने टैक्सों को देते हैं। भाई साहब से जानने का प्रयास करेंगे कार्यालय में क्या स्थिति रहती है जब आप अपने पानी को टैक्स को भरने जाते हैं, घरद्वारी टैक्स भरने जाते हैं, या फिर मकान का नक्शा पास कराने जाते हैं, तो क्या स्थिति रहती है? अरे वहाँ पे का नाम वो है कि पहले तो चेयरमैन से भेंटे नहीं होते, उनके लगे जावे का नाम, उनसे तो भेंटे नहीं होते, उनका तो लाभ पता रहा, हमके तो उनके 5 साल हो गए का नाम देखे। अच्छा, कार्य हो पाता है कि नहीं? एकदम नहीं, वो चेयरमैन तो जितना रद्दी निकल गया, जैसे अब बहुत तक सबसे घटिया चेयरमैन यही निकला। अरे गुरु का बात करत हुआ, सही 5 साल में सबसे घटिया चेयरमैन अभी तक ला। चला चेयरमैन के टांग द खुटी पे वहाँ जवन वहाँ भैया आप अपने कार्य में रहिए, इधर आइए। हम कह रहे हैं चेयरमैन को टांग दिया जाए खुटी पे कि भैया ये वाला झोला हटा दो। वहाँ जो कर्मचारी हैं, यो हैं, नगर पंचायत में तमाम कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जो है कार्य की जाती है कि नहीं, या हवा हवाली की जाती है, उनकी क्या कंडीशन है? टोटल जितना अधिकारी है ना वो कुल रद्दी है, जितना अधिकारी नगर पंचायत का बैठा है ना वो सब कुल रद्दी है। क्या भाई साहब बोल रहे हैं? सब घुसखोर हैं। सब घुसखोर हैं? हाँ, कोई भी काम करना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है, कोई नहीं आता है एक आखिर में। और भरा जाता है, नक्शा बनवा जाता है, तब पर भी पैसा चाहता है। ये हो गया, चाहे घर का दुआरी टैक्स हो गया, आते हैं घर पे लेके जाते हैं। यहाँ पे हमेशा पानी नहीं निकलता है, जल निगम यदि पानी चालू करा दे तो इधर पाइप लगा है, इधर नहीं आएगा ना उधर आएगा। यहाँ पे समरसेबुल खड़ा है और गड़ा है, इधर उधर ना पानी आ रहा है ना इधर समरसेबुल है, हम लोग पानी बिना परेशान है। अरे आप जो बोले हैं, एक बात हमें बताइए गुरु, दिमाग तो ठनक गया है। दिमाग ठनक इसलिए गया है कि आपने उन शब्दों का प्रयोग किया है, दलाली। हाँ। और दलाली किस बात की ली जाती है? जो एक्स्ट्रा पैसे की बात मैं कर रहा था ना गुरु, उसी को कहते हैं दलाली। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि वाकई में किस किस कार्यों में वो दलाली नाम का शब्द जुड़ पाता है, ये जानूंगा मैं भाई साहब से। अरे कोई भी कार्य करना पड़ता है उधर, जैसे नक्शा पास कराना होता है, या कोई काम पड़ता है, या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, या कोई लड़का का आधार कार्ड बनाना पड़ता है, पहले टोनरिया से दाखिल कराना पड़ता है, लेकिन होता नहीं है। अच्छा। बिना कुछ दिए कुछ भी नहीं होता है। तो क्या मतलब कुछ सामान देना पड़ता है या फिर मुद्रा? पैसा बिना पैसा कुछ नहीं होता है। ये हम ठान के बोल रहे हैं ना, और बोलेंगे भी। बोलना चाहिए भाई, जो सच है सच दिखाने का साहस परफेक्ट मिशन कर रहा है, और ऐसे ही नौजवान सच बोलते रहेंगे तो सच आपके बीच में जाता रहेगा। मैं माता जी से जानना चाहूंगा कि मैया टाउन एरिया में जालू सब भरे सर कोनो एप्लीकेशन लेके गऊ तो कार्य होला? ए भैया एप्लीकेशन लेके जा, 12 दिन दौड़ब तो एक बार आके करिए, और ना करिए तो करबे का करब। ये हाल बा। अब देखा हमारे घर 4-5 दिन से इधर अगर पानी चालू हो तो एक बूंद पानी नहीं चला। आपके दिखा दी, सब झूरा काल पड़ा बा। वही लड़का हमारे हेल्ड पाइप से पानी ढोलता। आज के तकरीबन 5-6 महीने पहले मैं इसी वार्ड में एक बार रिपोर्टिंग करने के लिए आया था, और सब मुद्दा मैंने देखा कि मंदिर के पास में वो कचरा और कूड़ा गजा हुआ था। और मैं आज भी देखने का प्रयास करूंगा कि वाकई में वो कूड़ा कचरा मेरे खबर के बाद उन आला अधिकारियों के ऊपर असर पड़ी कि नहीं पड़ी। निरंतर 6 महीने बाद मैं उस जगह पहुंचने का काम करूंगा जहां पर एक बार मैं रिपोर्टिंग किया था, एक बार खबर बनाई थी कि मंदिर के बगल में कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं, ये मंदिर है जहां पे
ठीक बगल में ये कूड़ा खाना बना हुआ है गुरु। ये पूरा एकदम यहाँ पर सभी लोग अपने घर का कचरा लाके यहाँ फेंकते हैं। कैसे जो है मंदिर का सुंदरीकरण हो पाएगा, इस विषय को सोचना तो कई कोसों दूर की बात हो गई है। और नगर पंचायत में एक बार लाइट कटी नहीं कि पूरा नगर पंचायत यमराज किल्बिश का वो ठिकाना बन जाता है जहां पर अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है। अंधेरा कायम रहने की जो प्रयास यहाँ के अधिकारियों में और जो यहाँ के अध्यक्ष किए हैं, ये जनता इस बार बदलाव चाहती है, मुझे लगता है। क्या स्थिति है भैया आपके वार्ड में? लाइन कटने पे कितना आपको जो है दिखता रहता है या कितनी लाइट की व्यवस्था है? देखिए सर, वार्ड में अभी तक जब तक निजाम राइन की सरकार थी, निजाम राइन चेयरमैन थे, तब तक सौर ऊर्जा था। उनके बाद सौर ऊर्जा न तो बैटरी रह गया है, न उसमें कोई बदलाव हुआ है। इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। नहीं गुरु, अपना नाम थोड़ा सा नाम बताइए। मेरा नाम शिवशंकर बिंद। शिवशंकर बिंद, शायद मैं नाम सुना हुआ हूँ। आप प्रत्याशी हैं क्या? जी। किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी। हाँ, ये हुई ना बात गुरु, मेरी भी पकड़ तेज है। अब मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से बात कर रहा हूँ। स्थिति जो है, आप बताइए, वार्ड में रहते हैं और अभी इस पे कितनी बार आप आवाज उठा पाए हैं? आज आप वार्ड मेंबरी लड़ने जा रहे हैं महोदय। ये सर मेरा घर है, मैं इस पर कई बार एप्लीकेशन दे चुका हूं कि इसको साफ करा दीजिए, लेकिन कुछ नहीं काम। आप इससे पहले भी आए थे, इसको दिखा चुके हैं, लेकिन अभी भी देख रहे हैं वैसे ही रूपरेखा इसका बना हुआ है। वैसे ही रूपरेखा बना हुआ है। आप अपने एप्लीकेशन का फोटो मुझे दीजिएगा, मैं अपने खबर में ऐड करूंगा, क्योंकि एप्लीकेशन देने के बाद, यहाँ पर खबर बनाने के बाद कान में जून तक नहीं रेंग रहा है यहाँ के अधिकारियों का, यहाँ के नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी के ऊपर और ना ही अध्यक्ष के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मानो जैसे घर का एक आवारा बच्चा हो, उसको कुछ भी बोलो भैया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे ही हमारे नगर के वो आला अधिकारी हो चुके हैं और वैसे ही हमारे नगर के अध्यक्ष और मेंबर हो चुके थे। लेकिन अब जनता परिवर्तन करेगी, जनता अपने उन व्यक्तियों को चुनने का प्रयास करेगी जो इन सब कामों को करने में सफल रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।